अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशक फ़लस्तीन के अंदर हालात बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो रहे हैं। वहाँ पर हमारे भाई जो है शहीद हो रहे हैं, उनकी ज़मीन जा रही है, उन्हें हिजरत करके किसी और जगह जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बेशक उनकी जानों की कोई पुरसाने हाल नहीं, उनकी जान चली जा रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कामयाब हो रहे हैं। एक और जंग चल रही है, नज़रियाती जंग हिंदुस्तान के अंदर। मुझे लग रहा है कि उस जंग के अंदर हम हार रहे हैं, उस जंग के अंदर हम पीछे हट रहे हैं। किस तरीके से? इस तरीके से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद के अंदर कह रहे हैं कि ये लोग कहते हैं कि ए नबी, आपके सामने कि हुर्मत वाले महीनों के अंदर जंग की गई, लेकिन क़त्ल फितने से ज़्यादा बड़ा शदीद है। यानी क़त्ल से ज़्यादा फितना और लोगों को दीन से रोकना अल्लाह की नज़र में क़त्ल व गारतगरी से ज़्यादा सख्त गुनाह है। और मुल्क अज़ीज़ के अंदर हम देख रहे हैं कि लव जिहाद और घर वापसी के नाम पर हमारे बच्चों को मुर्तद बना दिया जा रहा है। एक और मसला है जो मुसलमानों के बीच में बहुत ज़्यादा कसरत से हाइल है, कसरत से चल रहा है। अगर इस मसले से थोड़ा सा अपन नज़र को फेर ले तो एक और मसला है, वो है जादू टोना और मुल्लाओं के पास जाना। अक्सरियत हमारे मुसलमानों की जो है इस मामले के अंदर मुलविस है। इसकी तरफ भी हमें ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कोई आदमी कोई औरत किसी काहिन के पास सिर्फ चले जाती है तो उसकी 40 दिन की इबादत अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल नहीं करता। और एक हदीस है जिसके अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कोई औरत कोई मर्द किसी काहिन के पास चले जाए और वो जो बात कह दे वो बात के ऊपर तस्दीक कर दे उसकी, यानी उसको मान ले, उसकी बात के ऊपर अमल कर ले, तो उसने ईमान लाने के बाद में कुफ्र इख्तियार कर लिया, यानी वो ईमान लाने के बाद में दीन इस्लाम से फिर गया। और एक हदीस है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास एक औरत आई, आकर कही कि मुझे कुछ एक सवाल करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा है, उसने अल्लाह के नबी के अहलिया यानी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया में नहीं है मौजूद। रोते हुए कही कि मैं तो बर्बाद हुई, मैं तो हलाक हो गई। तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उससे कहा कि बताओ तेरी क्या परेशानी है, तेरी क्या सवाल था तेरा, मेरे को बोल। जब उसने अपनी कारस्तानी पूरी सुनाई तो उसके अंदर यह बात थी कि मेरा शौहर नहीं था, मेरा शौहर नहीं था तो मैं जो है बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उसको ढूंढने के लिए निकली तो एक औरत मुझे मिली और एक औरत ने मुझे एक जंगल में लेकर गई। उस जंगल के अंदर दो लोग थे, वो दो लोगों के पास मुझे लेकर गई। वो जब लेकर जाने के बाद उसने कहा कि वो लोगों ने कहा कि अगर तेरा शौहर हम कहाँ है किधर है हम बता देंगे, उससे पहले तुझे एक काम करना होगा। वो क्या? कि उस जगह उस आग में जाकर पेशाब करना होगा। जब तू उस आग में पेशाब करेगी तो हमारे पास आकर बता, जब हम तुझे जो है बता देंगे तेरा शौहर कहाँ है कि किधर है। वो 2 मरतबा तो नहीं की, खाली बैठ कर आ गई। तीसरी मरतबा जाकर कर दी तो उसके जिस्म से वो कहती है कि मेरे जिस्म से एक घुड़सवार निकला और आसमान की तरफ उड़ता हुआ चला गया। तो जब आकर उसने कही कि मेरे क्या तू वहाँ पर पेशाब करी? हाँ की। उसके बाद में तूने क्या देखा? मैंने देखा कि मेरे जिस्म से कोई एक घुड़सवार निकला और आसमान की तरफ उड़ता हुआ चला गया। तो उन लोगों ने कहा कि वो ईमान था जो कि तेरे दिल से निकल कर चला गया। सनदन भी ये बात, इस वाक़े से बात समझ में आ गई कि किसी जादूगर के पास जाने से हमारा ईमान निकल जाता है। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने उस औरत को भेजा तो उस औरत को उन्होंने कहा कि तेरे माँ बाप ज़िंदा है? उसने कहा नहीं नहीं, मेरे माँ बाप ज़िंदा नहीं है। अगर तेरे माँ बाप ज़िंदा होते तू उनकी खिदमत करती तो अल्लाह ताला तुझे माफ़ कर देता। तो हमें चाहिए कि देखें आसपास वहाँ के मसाइल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे ज़्यादा संगीन हालात हमारे इस मुल्क अज़ीज़ के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि बच्चियाँ मुर्तद हो रही है, हम देख रहे हैं। और ये बड़ा मसला आकर बैठा हुआ है कि लोग जो है जादू टोना के ऊपर इतना ज़्यादा यकीन करे हुए हैं, झूठे लोगों के पास जाके इलाज के नाम पर अपना ईमान ख़राब कर रहे हैं, अपनी माल ख़राब कर रहे हैं, अपनी इज़्ज़तें ख़राब कर रहे हैं। और जो है कई लोग जो है मज़ारों के फट जाते हैं इसी अक़ीदे के अंदर के हमारे जो है बाबा ये तमाम परेशानियाँ दूर कर देंगे, हमारे मसाइल को हल कर देंगे। तो अपने अपने ईमान का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। वो लोग तो जंग जीत रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर, क्या हम जो है नज़रियाती जंग है, कहीं हम ये जंग तो नहीं हार जा रहे? क्योंकि ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया है क़िताल करने का। जब तक क़िताल करूं, जब तक लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ना आ जाए, ना नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ने लग जाए और ज़कात देने लग जाए, जब ये काम कर ले तो मुझसे अपनी जान और माल महफूज कर लेंगे। और एक हदीस है जिसके अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 1000 आदमी या फिर 100 आदमी मेरी तलवार से कत्ल होकर जहन्नम में चले जाए, इससे ज़्यादा मुझे पसंद है कि एक आदमी इस्लाम कबूल करके जन्नत में चले जाए। इस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते थे कि लोगों को इस्लाम के अंदर आए। और मुर्तद होना दीन इस्लाम के अंदर अजीम तरीन गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। जो मुर्तद होता है उसकी सज़ा दीन इस्लाम के अंदर क़त्ल है, क्योंकि दीन इस्लाम के अंदर आने के लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जिसका दिल कर रहा है वो आए, जिसका दिल कर रहा है मत आए। जब आ गए तो फिर हमारे दम तक इसी के अंदर रहना है, इसको छोड़ कर जाएंगे। अगर दीनी शरीयत इस्लामी हुकूमत होती तो उन लोगों की गर्दन मारी जाती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। इन मसाइल के ऊपर अच्छी तरीके से गौर और फ़िक्र करनी चाहिए और अपनी औलादों की और अपने आप की फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि जब हमें अपने आप की फ़िक्र जब तक नहीं होगी, जब तक हम
اپنے لوگوں کو اویئرنیس نہیں کر سکیں گے. اویئرنیس کریے، ایک دوسرے کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام کریے، مساجد سے جڑیے، علماء سے جڑیے، اور اپنے بچوں کی، خاص طور پہ بچیوں کی حفاظت کریے. دین اسلام کی تعلیم ان کے اندر عام کریے، قرآن حدیث کا علم دیجیے، اور فتنہ پرور لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے. جو مخلص علماء اکرام ہیں جو قرآن حدیث کی دعوت دے رہے ہیں ان سے جڑ کر رہیے، اور علماء سو سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت کی حفاظت کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک عزیز کے اندر جتنے بھی فتنے فسادات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت کرے. دین اسلام پر ہمیشہ جب تک زندہ ہے تب تک قائم اور دائم رکھے. جب مرے تو جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.